इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को स्टडी करेंगे। जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ES6 का एक फ़ीचर है जिसके लिए बड़ा स्पेसिफिक सा प्रोजेक्ट सेटअप चाहिए होता है। लकीली क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें वो सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा होता है, लिहाजा हमें कोई चीज़ नई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं कि अब हम कोड एडिटर में इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स वर्क करते हैं। तो इस वक्त मैं विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप की डिफ़ॉल्ट ऐप इंस्टॉल्ड है। इधर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है एक्सपोर्ट्स के नाम का और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है exports.js। अब इस फाइल को स्टडी करें तो बड़ी सिंपल सी फाइल है। इसके अंदर एक कांस्टेंट है टेस्ट के नाम से और उसको मैंने एरो फंक्शन यूज़ करते हुए एक फंक्शन लिखा है और उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय console.log करने के आई एम हेयर इन टेस्ट। अब अगर इस फाइल को मैंने दूसरी फाइल में इंपोर्ट करना है तो उससे पहले मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्ट, यानी कि इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे भी यूज़ करना है। जो नेम यहाँ देना है वही नेम यहाँ देना है आपने। इससे ये फाइल रेडी फॉर एक्सपोर्ट होगी। नेक्स्ट, जैसा कि हमें पता है कि हमारी मेन फाइल जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है रिएक्ट में वो ऐप कंपोनेंट होता है और अगर मैंने अपनी export.js यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम और उसके बाद उस फाइल का पाथ देना है। ये नेम ऑप्शनल है, यानी कि मैं ये कोई भी नेम दे सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैंने अपनी एक्सपोर्ट फाइल में जो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ वो डिफ़ॉल्ट है। अगर वो डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे मैं टेस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ और जो भी नेम मैं चाहूँ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरा कंपाइल जैसे ही होगा तो इसका मतलब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल सही काम किए हैं। तो मुझे कंसोल के अंदर आई एम हेयर इन टेस्ट लिखा नज़र आना चाहिए। तो अगर हम अब ब्राउज़र की तरफ चलें और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि कंसोल में लिखा है आई एम हेयर इन टेस्ट। सो इट मीन्स कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। सो लेट्स से मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही यूज़ किया है और अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम देना चाहूँ फॉर एग्जांपल test2 और यहाँ पे फिर मुझे कॉल भी test2 करना पड़ेगा और अगर मैं अपने ब्राउज़र की तरफ जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि आई एम हेयर इन टेस्ट अभी भी लिखा आ रहा है। सो इट मीन्स के इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स मैं किसी भी नाम से उसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए हमें एक्सपोर्ट का कीवर्ड यहाँ से हटा के यहाँ पे मूव करना पड़ता है, यानी कि जो चीज़ मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ उसके स्टार्ट में हम एक्सपोर्ट लिख देंगे। इसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे कंपाइल में एरर आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने सेम नेम यूज़ करना है और करली ब्रेसेस भी यूज़ करने हैं। अगर मैं इसे करली ब्रेसेस में रैप कर देता हूँ और उसके बाद इसको सेव करूंगा तो मेरा कंपाइल दोबारा ठीक हो जाएगा और अगर अब मैं ब्राउज़र की तरफ जाऊं और यहाँ पे रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी सब चीज़ें वैसे ही एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्यूटोरियल रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।